6 फैक्टर्स दैट स्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज। अगर एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ की बात करें तो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिस वजह से वो अनस्टेबल होता है। लेकिन अगर कुछ करके इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाकर थोड़ी नॉर्मल तक ला दी जाए तो ऐसे स्पीशीज़ स्टेबल बन जाएंगे। अब ये करने के दो तरीके होते हैं, डिस्पर्सल ऑफ चार्ज और नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय एडजेसेंट पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहले है डिस्पर्सल ऑफ चार्ज। अगर इस नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ की बात करें तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ये अनस्टेबल है। तो अगर कुछ करके इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को फैला दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए बाहर की तरफ, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटकर नॉर्मल की तरफ आ जाएगी और फिर ये एक स्टेबल स्पीशीज़ बन जाएगी। तो जब चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो वो अनस्टेबल होता है, और जब चार्ज डिस्पर्स्ड हो जाता है तो ऐसा नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज स्टेबल बन जाता है। दूसरा है नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय एडजेसेंट पॉजिटिव चार्ज। तो सपोज ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ये अनस्टेबल है। अगर इस नेगेटिव चार्ज के पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो कुछ हद तक इसका इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज का इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, जिस वजह से ये बन जाएगी स्टेबल स्पीशीज़। तो शुरू करते हैं डिस्पर्सल ऑफ चार्ज से। ये 4 तरह के होते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप है डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। सपोज 2 बॉल से, एक आयरन की बॉल है 1 केजी की और दूसरी रबर की बॉल है 1 केजी की। दोनों का वेट सेम है लेकिन साइज में और डेंसिटी में डिफरेंस है। आयरन की बॉल छोटी है, बहुत हार्ड है, बहुत सख्त है, यानी कि यहाँ पर ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत ही डेंस फॉर्म में है। अगर बात रबर बॉल की करें तो ये बहुत ही बड़ी है और थोड़ी स्क्विशी स्क्विशी सी है, सॉफ्ट सी है, यानी कि ये बहुत ही डिस्पर्स्ड फॉर्म में है। यही लॉजिक एटम्स के लिए लगाया जाता है। अगर कंपेयर करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को, तो चार्ज तो इन सब में -1 है, लेकिन इनके वॉल्यूम में डिफरेंस है। फ्लोरीन का वॉल्यूम सबसे कम है और आयोडीन का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। तो फ्लोरीन एटम में चार्ज बहुत ही डेंस फॉर्म में है, आयोडीन में चार्ज डिस्पर्स्ड फॉर्म में है, और अगर नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स आउट हो जाए तो ऐसा एटम स्टेबल हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस। दूसरा टाइप है लो चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर चार्ज डेंसिटी से मतलब ये है कि डेंसिटी ऑफ चार्ज अराउंड द एटम। यहाँ पर वॉल्यूम से चार्ज को कंपेयर करेंगे, चार्ज इस टू वॉल्यूम का रेशियो ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। इसमें देखें, इन तीनों में मेन फोकस ऑक्सीजन एटम पर रहेगा। तीनों में ऑक्सीजन का वॉल्यूम तो सेम ही है, लेकिन चार्ज में डिफरेंस है, इसमें -2, इसमें -1 और इसमें 0। तो अगर इस मॉलिक्यूल में देखें तो चार्ज वॉल्यूम का रेशियो बहुत ही कम होगा, यानी कि कम चार्ज डेंसिटी होगी। जहाँ पर चार्ज डेंसिटी कम है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही डिस्पर्स्ड होते हैं। लो चार्ज डेंसिटी का मतलब ही ये है कि डिस्पर्स्ड इलेक्ट्रॉन्स है, डेंसिटी बहुत कम है, खुली खुली सी है, ये मॉलिक्यूल खुला खुला सा है, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा। और अगर बात करें इसकी तो यहाँ पर चार्ज बहुत ही ज़्यादा डेंस है, कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत ही पास पास में है, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो ये हुआ अनस्टेबल। देयरफॉर लो चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। थर्ड इज रेजोनेंस इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब रेजोनेंस क्या होता है ये आगे समझा दिया जाएगा बाकी के वीडियोज़ में, लेकिन अभी के लिए ये जान लें कि इस एग्जाम्पल में इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस ही नहीं है और इस मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा रेजोनेंस है। रेजोनेंस का मतलब यहाँ पर इतना समझ लें कि नेगेटिव चार्ज किस हद तक डिस्पर्स हो रहा है। अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पर इस कार्बन एटम से लेके इस कार्बन एटम तक ये नेगेटिव चार्ज ट्रैवल कर सकता है, जबकि इसकी बात करें तो ये नेगेटिव चार्ज इसमें सिर्फ इसी कार्बन एटम पर सीमित है। और इन दोनों के कंपैरिजन में इस बीच वाले को देखें तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस कार्बन एटम से लेके इस कार्बन एटम तक ही घूम सकता है, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा डिस्पर्स्ड है, यहाँ पे थोड़ा कम, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज तो बिल्कुल भी डिस्पर्स्ड नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड है एक जगह में, जिस वजह से नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं होगा
अनस्टेबल रहेगा ये। लेकिन इसमें क्योंकि नेगेटिव चार्ज आराम से डिस्पर्स हो रहा है 5 कार्बन एटम्स के बीच में, इसीलिए ये बहुत ही स्टेबल होगा। ऐसे नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज बहुत स्टेबल होते हैं। एंड फोर्थ इज हाई एस कैरेक्टर इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन है sp, इसका sp2 और इसका sp3। अगर बात करें s ऑर्बिटल की और p ऑर्बिटल की, तो इनके कंपैरिजन में s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होता है, इसीलिए यहाँ पर s ऑर्बिटल को ही कंसिडर करा जाएगा, p के बारे में बात नहीं करेंगे। तो sp के केस में s ऑर्बिटल में s कैरेक्टर होता है 50%, यानी कि 50% इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में मिलेंगे। sp2 में 33% और sp3 में 25%। और ये पता ही है, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं वो ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इन तीनों में से sp में सबसे ज़्यादा s कैरेक्टर है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा तो इस नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी और वो स्टेबल हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में sp2 में कम खिंचाव होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और sp3 में s ऑर्बिटल बहुत ही कमज़ोरी से इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ खींचता है, जिस वजह से कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा घटती नहीं है और वो अनस्टेबल रह जाता है। तो यहाँ पर sp के केस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिस्पर्स हुए हैं और sp3 के केस में इलेक्ट्रॉन्स कम डिस्पर्स हुए हैं, जिस वजह से ये हुआ इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर।